गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स में नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडीज में कई ऑर्गन सिस्टम हैं, उसमें आई का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि बिना आई के एक तरह से लाइफ आधी रह जाएगी। अगर कोई सोचे कि हम किसी की आइज़ वर्क नहीं कर रही हैं तो किस तरह से वो अपनी लाइफ को मैनेज करेगा। तो आइज़ जो हैं, जो गॉड की तरफ से गिफ्टेड है या ह्यूमन बीइंग में पेयर ऑफ आइज़ पाई जाती हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको बता दें कि आई हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिससे हम विजन का सेंसेशन कर पाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कलर्स के बारे में जान पाते हैं। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। ये एक्चुअली प्रॉपर तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये साइड व्यू है उसका, फ्रंट व्यू कुछ और लगेगा। ये इसके सारे पार्ट को शो करना है, इस वजह से इसमें आपको ऐसा बनाया गया है। एक स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, हॉलो, जिसके चारों तरफ कई तरह की लेयर्स होती हैं। ये आप लेयर्स देख रहे हैं, ये जो लेयर्स हैं ये एक लेयर नहीं है, इसमें कई लेयर्स होती हैं। और इस स्फेयर के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड इस स्फेयर को मेंटेन रखता है। स्फेयर रखने के लिए, गोला बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रेशर रहता है। अब जो आपके इसके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स इसके अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। कोई भी पार्ट थोड़ा भी वीक होगा तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका अभी कोई भी सलूशन नहीं है, जिसका अभी आप ये समझिए कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, वो है आपका रेटिना। रेटिना जो है आइज का वो पार्ट है जो बिल्कुल बैक साइड में है, इनर साइड में। आइज के लास्ट में, लेंस के फ्रंट पे जो बैक पोर्शन है, इस साइड से देखेंगे आप, इधर से, बाहर की तरफ नहीं, इस साइड में नहीं बोल रहा हूं मैं, इस साइड को बोल रहा हूं, अंदर की तरफ से, इसे रेटिना बोला जाएगा। और ये वो पार्ट है स्टूडेंट्स जिसपे इमेज जाके बनती है। दूसरी चीज, ये वो पार्ट है जो अगर आपका डैमेज हो गया तो सिर्फ आप इसको रिपेयर ही कर सकते हैं। इसको ट्रांसप्लांट की किसी दूसरे का लगा दें, ये नहीं हो सकता। और ये यूनिक है हर ह्यूमन बीइंग में। जिस तरह से आप जानते हैं कि आप आजकल आईडी बनती है, तो आईडी में आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उसी तरह से रेटिना का भी आप जब आधार कार्ड बनवाएंगे तो रेटिना भी चेक होता है, और वो रेटिना से पता चल जाता है कि ये आधार कार्ड उसी पर्सन का है या नहीं है, क्योंकि दो पर्सन का रेटिना मैच नहीं करता है। अगर ये आपका डैमेज हो जाए, क्रैक कर जाए, फट जाए, तो फिर आपका इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। आपका लेंस बिल्कुल सही हो, आइज बिल्कुल सही हो, सारी चीजें सही हो, लेकिन आपका रेटिना खराब हो जाए तो आप उसको, फिर आप इमेज को नहीं देख पाए। रेटिना से ही कनेक्टेड ये कुछ नर्व जाती हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ये नर्व्स का काम है कि ये हमारे जो इमेज बना है उसको सेंस तक पहुंचाएं, ले जाएं, और वहाँ पे माइंड को बताएं कि ये चीज़ है। और ये बहुत तेज काम करती है कि कब आप देखते हैं और कब आपको वो बता देते हैं ये इस कलर का है, ये है, और ये इस तरह की चीज़ है, इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है। ये इन नर्व्स का काम है। ये जो आई का ये हॉलो पार्ट है, ये खाली नहीं रहता, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं
विट्रस ह्यूमर। और मैं आपको इसको भी बता चुका हूं कि इसका वर्क क्या है। एक तो ये आई के शेप को मेंटेन रखता है, किसी वजह से अगर कहीं पार्ट से कोई लीक हो गया तो ये लिक्विड बाहर निकल जाएगा, और ये लिक्विड अगर बाहर निकल गया तो आई श्रिंक करने लगेगी। और आई जब श्रिंक करने लगेगी तो आपकी ये डिस्टेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी आपकी गार्ड की तरफ से गिफ्टेड है और फिक्स है। तो इसमें जो लिक्विड है उसका रोल क्या है, आई के शेप को मेंटेन करना, आई के में प्रेशर को मेंटेन करना, और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है जो उस मटेरियल को रिफ्रैक्शन करने में हेल्प करता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये लेंस टाइप का दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का, ये आपका लेंस है। लेकिन ये ग्लास प्लास्टिक जैसा नहीं है, ये लेंस ऐसा है जो अपना शेप चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ये एक जेली लाइक लिक्विड का है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ दूसरा फिगर उसका। जैसे ये एक आपका लेंस है और ये फ्लेक्सिबल है, और इसको अगर आप दबाएंगे थोड़ा तो ये ऐसा शेप ले लेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसमें यही क्वालिटी है। ये लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड से बना है, और ये जो है एडजस्ट करता है अपने को, अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, यानी थिक या थिन हो सकता है, क्योंकि ये जिससे अटैच्ड है, इसके ऊपर जो आप ये दो मसल्स देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका ये और ये, जिससे ये लेंस कनेक्ट है, इनका वर्क यही है कि लेंस को पतला या मोटा करना, यानी कि इनकी फोकल लेंथ को चेंज करना। इन मसल्स को जिससे ये कनेक्ट हैं, सेलरी मसल्स, कुछ बुक्स में अलग भी कुछ लिखा है, वो बायोलॉजी की लैंग्वेज है, आप उसको उसी हिसाब से भी कर सकते हैं बोलते हैं। इन मसल्स का वर्क क्या है, लेंस को एडजस्ट कर पाना। आप देखते हैं कि जब आप यंग होते हैं तो आपका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपको चश्मे की ज़रूरत होती है। उसका रीज़न यही होता है कि लेंस तो काम कर रहा होता है, लेकिन ये सेलरी मसल्स एज के साथ कमज़ोर होने लगती हैं, और जब सेलरी मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, लेंस को आप एक बार वो खींचती हैं तो पतला होता है, लेकिन जब वो छोड़ती है तो उतनी जल्दी से छोटा नहीं हो पाता, तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होती, टाइम होती। एज के साथ वो वीक होंगी और लेंस की एडजस्टमेंट की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर ये मसल्स खराब हो जाएं, टूट जाएं, चाहे अपर साइड या लोअर साइड, तो ये आपका लेंस लुढ़क जाएगा, और जब ये लुढ़क जाएगा तो फिर आपको कम दिखेगा। मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते कि लेंस के गिर जाने से, लुढ़क जाने से आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि विजन जो है, आईज में विजन 3 पार्ट से होता है। एक तो आपके लेंस की वजह से होता है, अगर आपका लेंस प्रॉपर है तो आपको प्रॉपर दिखेगा। दूसरा आपका कार्निया, अभी उस पर भी आते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट कार्निया है। लेंस नहीं भी हो आपकी आईज में तो आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है। कार्निया आपका सही है तो कार्निया का भी वर्क है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, और उससे भी आपकी लाइट पास होगी और आपको दिखेगा। लेकिन उतना क्लियर आप कहें तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन ब्लाइंड नहीं होंगे आप ब्लाइंड कब हो जाएंगे, अगर आपका रेटिना खराब हो जाएगा। अगर रेटिना खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो ना आपका लेंस भी प्रॉपर है, कार्निया भी प्रॉपर है, बाकी सारे पार्ट प्रॉपर हैं, लेकिन फिर आपका विजन जब तक उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि ट्रांसप्लांट किया जाए, सिर्फ उसमें पैच ही लगाया जा सकता है, उसको ज्वाइंट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये है आपका लेंस, और लेंस में आपकी एक स्पेशल क्वालिटी जो मैंने बताई, ये जेली लाइक लिक्विड का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट,
और ये एडजस्ट हो सकता है। ये सैलरी मसल्स के बारे में मैंने बताया, जो लेंस को कनेक्ट करे रहती हैं और लेंस को थिक और थिन होने में हेल्प करती हैं। अब हम आते हैं लेंस के आगे के पार्ट पे। इस साइड से तो आप नहीं देख पा रहे हैं। जब आप किसी आइस को देखते हैं तो आपको एक, मैं फिगर बना रहा हूँ, एक सर्किल दिखता है और सर्किल के अंदर एक बीच में पॉइंट दिखता है, छोटा पॉइंट होता है बिल्कुल, और उसकी चारों तरफ से आपको कुछ लाइंस दिख रही होती हैं। ये अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग कलर्स की होती हैं। उन्हीं लाइंस को हम अगर इस तरह से करके देखेंगे तो वो ये बनाया गया। ये लाइंस इस साइड से भी हैं, इस साइड से जिस तरह से आप देख रहे हैं, इनको हम, इसमें तो सिर्फ दो ही साइड से दिख सकती हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस पार्ट है, ये अलग अलग, ये डार्क पोर्शन होता है और ये कितनी लाइट को आइस के अंदर रिफ्रैक्ट करा के भेजना है इस बात पे डिसाइड करता है। इसके बीचों बीच का जो पॉइंट है, जिसे हम एक तरह से शटर मान लें कैमरे का, जहां से लाइट इंटर करेगी, यहाँ से लाइट इंटर नहीं करेगी, ये पोर्शन आपका लाइट नहीं इंटर करेगा। यही आपको एडजस्ट करके बताएगा कि ज्यादा लाइट इंटर करे या कम लाइट इंटर करे। जब आप डार्क रूम में होते हैं तो ये कुछ फैल जाता है और उसको ज्यादा लाइट इंटर करानी पड़ती है, और जब आप ब्राइट ग्राउंड में होते हैं जहाँ पे सनलाइट है या ज्यादा लाइट है, तो ये कुछ थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिससे कि उतनी ही लाइट आइस के अंदर जा पाए, जिससे आराम से विजन हो पाए। तो ये जो पार्ट है, जिसे हम शटर कह सकते हैं एक तरह से, ये इसको हम पुपिल बोलते हैं, और उसमें वो नहीं बना हुआ है, क्योंकि आप ये मान के चलिए, ये आइरिस के बीच का, इसमें कुछ ज्यादा पार्ट है, और बढ़ा दें अगर थोड़ा सा तो आपको देखने में क्लियर नहीं होगा। इसके बीच का जो पार्ट है, इतना गैप जो है, ये आपका बोला जाएगा पुपिल, और इसी से लाइट इंटर करेगी। अब आते हैं इसके ऊपर की तरफ, आइस के सबसे जो आउटर पार्ट है, आई लैश के बाद। आई लैश को हम इसमें नहीं बना रहे हैं, इस पूरी आई लैश से कवर हो जाती है। जब आप खुलते हैं, देखते हैं, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर होती है। ये लेयर जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्किंग करती हुई होती है, और ये बोली जाती है आपकी कॉर्निया। ये आइस को प्रोटेक्ट करती है पूरी तरह से। इसमें कुछ रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से लेंस डैमेज होने के बाद भी आप कुछ टाइम तक देख सकते हैं। ये जो आपको बताया कॉर्निया, और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है, जो कि इन तीन चीजों को, लेंस को, आइरिस को और प्यूपिल को प्रोटेक्ट करता है। उस लिक्विड को, जो यहाँ पे लिक्विड भरा होगा, हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, लिक्विड है यहाँ पे सब पूरे, इस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आइस के कुछ पार्ट, और उसका डायग्राम, आपको ये डायग्राम क्लियरली बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और पार्ट आपको मैं बता दूं, जो कि कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज के लिए होना चाहिए आपको। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये हमने तो ऐसे बना दिया है, लेकिन इसमें 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। एक लेयर इनर साइड में है, सबसे इनर, एक आउटर साइड में है, और एक मिडिल में है। जो इनर साइड है, जो ये आपकी लेयर चल रही है, ये इसी में से कुछ पार्ट रेटिना है। पूरा पार्ट आई का रेटिना नहीं बोला जाता, ये कि आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब रेटिना बोला जाएगा। इनर पार्ट जो है, वो जो है उसका 2/3 पार्ट ये रेटिना बोला जाएगा, जहाँ पे आपको इमेज बनेगा।
आपकी आईज में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव नहीं हो सकता है ये। और कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगा रेटिना पे वो रियल इन्वर्टेड बनेगा। और ये डिस्टेंस एक नॉर्मल आईज के लिए जो डिस्टेंस है रेटिना से और लेंस के बीच में, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल आई पे 1.7 सेंटीमीटर है। रेटिना में हमें दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं, एक को रॉड और दूसरे को कोन्स बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें कि बताएंगे कि किस तरह से हमको कलर्स का अपीयरेंस होता है। और जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व, ये नर्व जो है, जो ऑप्टिक नर्व जो जा रही हैं, जो सिग्नल प्रोवाइड करेंगी क्या इमेज बना है, ये कनेक्ट होंगी आकर के आईज पे। ये थोड़ा पार्ट, ये ब्लाइंड स्पॉट बोला जाए, यहाँ पे आपका इमेज नहीं बनेगा। अब आते हैं हम आपकी मिडिल लेयर पे, जो रेटिना के बाद और बाहर वाली लेयर के अंदर है। इसमें तो एक ही तरह से शो किया गया है। मान लीजिए कि ये रेटिना है और इसके ये जो बीच का पार्ट है, इसमें लिक्विड भरा होता है, उसे कोराइड लेयर बोलते हैं, जो कि आपकी आइज को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और मेंटेन रखता है। और जो आपकी लास्ट मसल्स है, ये वाइट कलर में आती है, हमको दिखाई भी देती है आगे के साइड से, वो उसे हम स्केलेरा मसल्स या सेलेरा मसल्स कह सकते हैं। अब आप जो भी इसको स्पेल करें, स्पेलिंग हम आपको लिखे दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक चीज ये देखनी है कि हमने आपको बताया कि ये डिस्टेंस आपकी 1.7 सेंटीमीटर है और लेंस से हम दूर की भी चीज देखते हैं, पास की भी चीज देखते हैं, लेकिन हमको एक नॉर्मल आइज को चाहे दूर से देखें या पास से देखें, हमको एग्जैक्ट दिखाई देता है। यही क्वालिटी है लेंस की। लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, किसके थ्रू? ये जिस मसल्स से कनेक्ट है, सेलरी मसल्स या सेलरी लिगामेंट्स जिसे आप कह सकते हैं। ये लेंस की फोकल लेंथ को, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, एडजस्ट करता है, कम ज्यादा करता है, मोटा पतला करता है, यानी इसकी पावर को चेंज कर सकता है। और इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस कहते हैं। एडजस्टमेंट जो होता है लेंस का, जब दूर की चीज को देखता है तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है फोकल लेंथ को और फोकस करता है यहाँ पे। पास की चीज को देखता है तो भी एडजस्ट करता है और उसको हम वही रेटिना पे पॉइंट कर देता है। ये पावर एडजस्टमेंट की एज के साथ में चेंज होती जाती है। मीन्स जब आप यंग होते हैं या चाइल्डहुड होते हैं तो आपकी एडजस्टमेंट पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मसल्स के रीजन से भी मैं पहले भी बता चुका हूँ उस बारे में कि मसल्स स्ट्रांग होती हैं और जल्दी से आपको एडजस्ट कर लेती हैं लेंस को। ये बताई गई कि पावर को हम किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर में। पावर का यूनिट डायोप्टर होता है और उसकी लिमिट है कि यंग एज में ये 15 डायोप्टर तक एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अब आप सोचें कि लेंस बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेगा, 30 डायोप्टर कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे जितनी अच्छी आइज हो। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है उसकी कम होती चली जाती है और सेलरी मसल्स वीक होती जाती हैं। तो लास्ट टाइम्स में जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पे वो 15 डायोप्टर से सिर्फ 2 डायोप्टर्स ही रह जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन जिसको हम आई बोलते हैं और इसके बगैर आप समझ सकते हैं कि अगर आपका इसमें से कोई भी पार्ट, कोई एक पार्ट, रेटिना, लेंस, पुपिल, आइरिस या कुछ भी डैमेज होता है तो पेन तो होगा ही होगा। पेन तो चोट लगने पे होता ही है, लेकिन जो आप विजन से रह जाएंगे वो बहुत डिफिकल्ट होगा। अपनी आइज को प्रोटेक्ट करें, सेफ रखें,
और आगे लेक्चर का इंतज़ार करें। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। गुड बाय।